अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। मेरी आंखों की स्वेलिंग देख के लग रहा होगा आपको कि मैं अभी उठी हूँ। तो बच्चों को भेज के मैं सो गई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा आज नींद पूरी की। नींद नहीं पूरी हुई थी क्योंकि फैमिली में कुछ शादियाँ थी जिस वजह से रूटीन डिस्टर्ब हुई थी सारी। तो मैं अभी उठी हूँ, कोई भी काम नहीं किया, बस फ्रेश होके तो मसा आके बैठी हूँ थोड़ी देर हीटर लगा के। तो बस अब काम करूँ कि आज बहुत सारे काम करने हैं। तो क्योंकि शादी के इतना बिजी थे कि घर के काम बस कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो बस दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं, बाहर का वेदर देखते हैं कि क्या सीन चल रहे हैं बाहर के। आज धूप लगना शुरू हो गई ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से बस 11 बजे नहीं, अभी 11 बजने वाले हैं। तो दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं, कमरे में धूप वगैरह आए, खिड़कियाँ भी खोलते हैं, बिस्तर वगैरह उठाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, टीवी पे निदा यासिर का शो लगाते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और साथ साथ काम भी करते हैं। इनके बहुत ज़्यादा होंठ ड्राई होते हैं जिसकी वजह से उनके जैसे होंठ फट जाते हैं, उनके लिए रेमेडी है। आपने क्या करना, देखिए हम हर चीज़ की स्क्रबिंग करते हैं, हर चीज़ को बड़ा पैम्पर करते हैं। तो हमने कभी एक चम्मच नमक लिया इसने, पिंक सॉल्ट, और हाफ जो है वो स्पून उसने वेजलीन ली है, पेट्रोलियम जेली जो सिंपल होती है। तो ये आगे बता रही हैं कि ये इससे आपने करना है अपने लिप्स को स्क्रब। बस ये मैं सिंपल सा नाश्ता कर रही हूँ आज, वाइट ब्रेड और एक स्लाइस ही लेंगी, मैं ज़्यादा नहीं खाती, एक अंडा और साथ ग्रीन टी कहवा, बस आज यही पीऊँगी। क्योंकि कहवा जो है वो शादी में जो इतने दिन गुजारे हुए हैं तो उसके लिए कहवा उसके बाद जो है वो बेस्ट रहता है। जी, तो जनाब अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम करने थे इतने दिनों से। बस जब लाइफ में थोड़ी सी ना मसरूफियत आ जाए, दिन इतने छोटे हैं, तो शादियाँ वगैरह कुछ अटेंड करनी थी, तो यही होता था कि बस उठ के जो है वो काम थोड़े बहुत किए, घर समेटा और फिर जो है वो चले गए। लेकिन आज जो है वो बिल्कुल ना, जब आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होता है, मतलब कि काम उस तरह से नहीं हो रहे होते जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं, तो वो फिर बहुत ही बेसुकूनी रहती है ना। तो खैर मैंने भी जो है वो सोच लिया था कि एक-एक करके जो है वो अब सारी चीज़ों को मैंने डीप क्लीन करना है। तो मैं अब किचन का जो है वो सारा सामान उठाऊँगी, उठा के इसे बाहर छोड़ के सब कुछ वॉश करके तो दोबारा से इसके अंदर लगाऊँगी। इससे जिस तरह ना हर चीज़ को जो है वो चाहिए होती है, एक दिन चाहिए होता है प्रॉपर अपने ऊपर, जिस तरह इंसान को अपने ऊपर तवज्जो की ज़रूरत होती है, इस तरह चीज़ों को भी ऊपर अपने ऊपर तवज्जो माँगती हैं, तो तब वो सेट रहती हैं। तो ये खलारा जो पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इससे आइडिया हो रहा होगा आपको कि कितना कुछ कबर्ड्स की चीज़ें भी बाहर थीं, और सब कुछ मैंने जो है वो आज पूरा किचन जो है वो खाली कर दिया था।
बस जी, यहाँ पे तो अब थोड़ी-थोड़ी करके सारे जो है वो चीज़ें मैं धो रही हूँ, क्योंकि फिर बीच में ना बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था। तो फिर मुझे ये करना था कि दोबारा से थोड़ी-सी कुकिंग करनी थी, यानी चपातियाँ बनानी थी। तो खाना बस रात का बना हुआ था, सालन, सब्ज़ी वग़ैरह, तो बस चपातियाँ बनानी थी। फिर भी चूल्हा जलाना हो, फिर बर्तन निकालने पड़ते हैं। तो मैंने जो है वो किचन पूरा खाली किया हुआ था, तो बीच में फिर जब खाने का काम शुरू हुआ ना, तो थोड़ा-सा वो मुझे मसला हो रहा था, बार-बार मुझे बाहर जाना पड़ रहा था, फिर आना पड़ रहा था। तो ये कि कुछ काम जो है वो साथ-साथ ही चलते करने पड़ते हैं। तो ये चूल्हे की रिंग्स भी मैं धो के, तो मैं ये सब कुछ ना बाहर धूप पे छोड़ के आ रही थी, बाहर, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएँ, क्योंकि धूप आज बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो बस सब मैंने कर लिया धो-धा के। तो मैंने फिर इसी बकेट में ही मैंने किचन के लिए अलहदा से रखी हुई है, इसमें सर्फ़ डाल के, तो स्पंज के साथ सारी जैसे दीवारें, शेल्फ़ धोई थी। यकीन करें इतना कोई सुकून मिला था और इतनी चमक गई थी ये ना, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, थोड़ा-सा काम जो है वो ज़्यादा करना पड़ जाता है। एफ़र्ट इस तरह से करनी पड़ जाती है क्योंकि किचन में सामान ज़्यादा होता है, उसको निकालना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो हर दूसरे, तीसरे दिन निकाल लेना चाहिए। सिर्फ़ ये कि वीक 2 वीक का इंतज़ार करने से अच्छा है, क्योंकि फिर इतना गंद नहीं बनता। तो लेकिन ये है कि सब कुछ हो गया था, मैं बाहर से पाइप लेकर आई थी, तो मैंने सोचा था मैं पाइप लगा के तो इसके साथ अच्छा-सा सारा लगा लूँगी, क्योंकि बकेट में डाल-डाल के थोड़ा-थोड़ा पानी डालना ना, वो भी थोड़ा फिर मसला लगता है और फिर थकान भी हो जाती है उससे। तो ये पाइप लग भी रहा था मुझसे, बहरहाल मैंने जो है वो हाउसवाइफ़ वाली इंजीनियरिंग जो होती है ना, वो लड़ाई और ये लग गया। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे डायरेक्टली ना कर दिया था कि ये पाइप नहीं न लगना है। मैंने कहा नहीं लग जाएगा, मैं लगा लूँगी। तो मैंने फिर बहरहाल लगा ही लिया था, और कहते हैं ना कि औरतें जो काम ठान लें तो फिर करके ही छोड़ती हैं। तो इस तरह से पाइप लगा के मैंने टाइल्स से और शेल्फ से सारा जो है वो सर्फ धो लिया था, और फिर मैंने झाड़ू से सारा पानी नीचे गिरा के तो पीछे से वाइपर लगा दिया था, और मुझे जो है वो ड्राई क्लॉथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि कपड़े के बगैर ये ना खुश्क हो गए थे सारे। तो क्योंकि बीच में मैंने चूल्हा भी जलाया था, तो फिर चूल्हे की हीट से ना खुद ही एकदम से सब कुछ ड्राई हो गया था। और उसके बाद ये जो खड़ी वाली बड़ी दीवारें हैं, तो इनको भी मैंने इसी तरह से सर्फ़ से पहले सारा कुछ लगा के, स्पंज के साथ सारा सर्फ़ लगा के, सर्फ़ से रगड़ के अच्छे से इनके ना ये जो लाइनें होती हैं। किचन मैंने सारा धो के जी, बस ये अभी फेंका है बीच में। मैंने कहा चलो अभी इनमें चीज़ें लगाऊं, सारी किचन में चीज़ें रखती हूँ। तो देखें साफ़ सुथरा हो गया। फिर बच्चे आ गए थे, उनको खाना शाना दिए, तो फिर बीच में चूल्हा वगैरह, और ये मैंने सारा कुछ देखिए धो के। दीवारें चमक रही हैं आज, शाइन हो रही है, और आज इतनी तसल्ली हो रही है ना, बस मैं इसमें जल्दी से चीज़ें लगा लूँ। चमची ऐसे ऐसे करके रखती जाऊँ, फिर मुझे दो। आपका काम हो गया? चलें जी, अब ये रख देते हैं हम जगह पे। जल्दी जल्दी बच्चों, अभी बहुत ज़्यादा काम है। रख देते हैं जी अब शेल्फ पे जगह जगह चीज़ें। तो अब मैं जो है वो चुटकी में करूँगी, तो फिर आप लोग देखिएगा। ये चुटकी वाला कोई सीन नहीं होता, काश के चुटकी बजाने से सब कुछ हो जाता, लेकिन चुटकी जो है वो नहीं बजती, बैंड बजती है सिर्फ अपनी। और सारा कुछ मैंने कहा थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लो ना, अगर बस वही जो चीज़ें पड़ी भी हों, अगर सेटिंग के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हम नई चीज़ें ला के लगाएं। और किचन मेरा सेट हो गया है, तो मैंने किचन की सेटिंग की। ये बर्तनों वाली टोकरी जो थी इधर रखती, यहाँ से उठा के, क्यों ना यहाँ पे कुछ लेवल नहीं है शायद। जैसे ही मैं बर्तन धोती हूँ तो सारा पानी जो है वो बास्केट के नीचे चला जाता है, और वो एक झिल्ली सी नहीं बन जाती जिस तरह टाइलों में। तो ये मैंने इतनी मुश्किल से ये रगड़ रगड़ के सारे कोनों में से झिल्ली निकाली है। तो मैंने ये इधर स्पिन शिफ्ट की बास्केट। मैंने कहा कि बर्तन धो के इधर छोड़ूंगी, ड्राई होंगे तो फिर बास्केट में रख दिया करूँगी। थोड़ा सा जो है वो काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन बात की जो है वो इतनी गंद नहीं मचेगी। तो बस यहाँ पे रात हो गई थी, तो अगर वो थोड़ा से पॉजिटिव फील आने लग जाता है कि अगर उन्हीं चीज़ों को ना हम इधर से उधर चेंज या उनकी जगह चेंज कर दें, तो वो भी सेटिंग बड़ी अच्छी लग रही होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हम नई चीज़ें ला के लगाएं। तो बस अब रात हो गई थी, तो पिछली मैंने अपने व्लॉग में ये दिखाया था मैंने कमर के दर्द के लिए। तो आज तो मुझे इसकी ख़ास ज़रूरत थी, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने ना
इस तरह से नीम गर्म दूध के साथ ये ले लिया था, जो मैंने कमर के पेन के लिए बनाई थी। तो बस ये फिर उससे अगला दिन है, वो तो फिर रात हो गई थी, सो गई थी मैं। और ये अगला दिन है, ये बच्चों ने मेरे जो है वो उल्टा लिया हुआ है क्लिप। ये मेरे बेटे ने लिया हुआ है, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी हिल रही है और थोड़ा सा इसका बैलेंस नहीं लग रहा होगा। तो ये मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि गद्दे जो इन हमारे बेड पे मैट्रेस होते हैं ना, तो उनकी लाइफ यही होती है कि उनकी आपने धूप लगवानी है और उनकी जगह चेंज करती रहनी है। जगह चेंज करने का मतलब कि उल्टा कभी आप उसको दोबारा से इस तरह पलट के बिछा दें ना, तो वो भी फिर अच्छा होता है, मतलब ये हेल्थ होती है इनकी। तो बस अब मैं ऐसे छोटे छोटे काम कर रही थी अगले दिन, क्योंकि किचन का हो गया था, तो आज मैं घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही थी। तो ये डीप क्लीनिंग का व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह अगला शेयर करूँगी। तो और आपके साथ फिर आपका भी आई होप कि सबका दिल करे कि घर को थोड़ा-सा जो है वो डिक्लटर करने का। और बेटे मेरे ने बहुत बुरा क्लिप लिया हुआ था, तो उसकी वजह से आपको देखने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही, बहुत हिलाया हुआ था उसने। तो बस ये मैला सब कुछ जो है वो उतार लिया था, तकियों के कवर, बेडशीट्स वगैरह उतार के, तो बस इनको कर दूँगी। और घर साथ-साथ क्लीन कर रही हूँ, साथ-साथ आज कद्दू बना रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि खाना भी तो फिर साथ-साथ है, पेट तो जो है वो साथ है। जितने भी काम कर रही हूँ, किचन के काम, खाना तो ज़रूरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कामों में से एक काम है। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें और वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें। मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो मैं इस वक्त हूँ पिंडी। आ गए थे हम पिंडी, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। इस वक्त हम मार्केट में खड़े हैं, सदर बाज़ार है आई थिंक ये पिंडी। अभी मेरे हस्बैंड अंदर किसी काम से गए हैं, हम यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरी चीज़ें लेने आए थे एक शादी के सिलसिले में। तो फिर अभी मसों उठे, नाश्ता किया है, तो अब पहला काम जो है वो यही किया है, मार्केट की तरफ आए हैं, छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। उसके बाद जितना भी जो भी करना है मैं आपको दिखाती हूँ। पिंडी का मौसम बहुत अच्छा है, ना अभी ना सर्दी है ना गर्मी है। अब धूप तेज़ होती जा रही है, क्योंकि अभी 10 साढ़े 10 का टाइम है। अब धूप तेज़ हो रही है तो गर्मी फील होने लग गई है। हमने तो सोचा था जल्दी उठेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो बस मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरा व्लॉग देखें। बस उसके बाद हम पहुँचे, फिर खाना खाया। बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि सफ़र में फिर बच्चे अगर साथ हों तो फिर खाना खाना रुकना बार बार मुश्किल होते। तो एक दफ़ा हमने सोचा पहुँच के खाएंगे, तो बड़े मज़े का ये जानान फूड एक हमें रेस्टोरेंट मिला था, बड़ा अच्छा मिल गया था। और एंड पे मैंने ग्रीन टी पी। फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना था किसी काम, हॉस्पिटल गए और बस जितने छोटे मोटे काम करने थे वो सब शॉर्ट दिन, क्योंकि छोटे हैं तो पता ही नहीं चलता। उसके बाद बस हमने ये कुछ ब्राइडल ड्रेसेस देखने थे, वो देख रहे थे हम। तो ये देखेंगे तो फिर उसके बाद क्योंकि अगले नेक्स्ट डे संडे था, हालांकि पिंडी इस्लामाबाद होता तो बंद फ्राइडे को है, लेकिन फिर भी संडे ऐसा दिन है मोस्टली शॉप्स जो हैं वो बंद होती हैं, क्योंकि संडे फिर दिन ऐसा होता है, वीकेंड होता है, सब ने अपने अपने जो है वो काफ़ी काम करने होते हैं। तो यहाँ पे बस हम देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, फिर टुर के घूम फिर की चीज़ें। और जिन्होंने जो दुल्हन है वो साथ थी, उन्होंने पसंद करना था अपने लिए ड्रेस, बस हम देख रहे थे। अच्छे भी लग रहे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। ऑप्शन जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, तो ऑप्शन आपके पास ज़्यादा आते जाते हैं फिर चॉइस करना मुश्किल हो जाता है। अगर एक साथ आपके सामने ढेर एक जैसे लिबास हों तो वो फिर थोड़ा सा चूज़ करना मुश्किल हो जाता है। और आजकल आपको पता है कि यही सब चलता है, इसी का ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद हमने मोमोज़ ट्राई किए, क्योंकि पिंडी जाएँ और स्ट्रीट फूड ना खाएँ, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम खाए थे। टू बी ऑनेस्ट कि बस बच्चों के लिए ही अच्छे होते हैं, ये बड़ों की पसंद के नहीं होते। अभी अब सदर बाज़ार में खड़े हैं, हस्बैंड मेरे अंदर गए हुए हैं, मैं गाड़ी में जो है वो वेट कर रही हूँ। बड़ी चहल पहल रहती है पिंडी में रात देर तक। उसके बाद रात को देर से फ़ारिग हुए तो जाके बस सो गए थे। तो ये सुबह फिर दिन को फिर जो काम रहते थे वो किए, दिन को खाना खा रहे हैं, इसके बाद वापस निकलना है। तो बस यही होता है, शॉर्ट दिन में दौड़ दौड़ के हमने सारे काम करने थे। तो बस बिरयानी, पुलाव और चाउमीन वगैरह ये चीज़ें जो आजकल के बच्चे शौक़ से खाते हैं, बस ये सब मंगवा लिया था। भूख बड़ी शदीद लग रही थी ना बाज़ार में घूम घूम के,
तो बस ये खा के तो फिर इसके बाद थोड़ा सी और 2-3 काम रहते थे वो करके तो हम निकल गए थे। तो बस इस व्लॉग को करूँगी अब यहीं पे एंड और आपसे चाहूँगी इजाज़त, और इजाज़त चाहने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।